नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत युग न्यूज़ चैनल और मैं हूं एडिटर इन चीफ पीडी सोनी। आज हम वरिष्ठ समाज सेवी और राजनीतिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में भी हैं, श्री मोहनलाल विश्वकर्मा, जो एक लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुटे हैं, सामाजिक गतिविधियों में उनका सराहनीय योगदान रहा है। मोहनलाल विश्वकर्मा जी जो आज 18 साल से 18.5 साल से कांग्रेस की बीजेपी की सरकार चल रही है जी, उसको क्या रिपीट होना चाहिए या परिवर्तन चाहते हैं आप? रिपीट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कारण है कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता में लाडली बहन योजना, लक्ष्मी बहन योजना, राशन, कामकाजी महिला के कार्ड, हाथ ठेले वालों के कार्ड, हाथ ठेले वालों को अभी लॉकडाउन के समय 10-10 हज़ार रुपये के ऋण दिए, उसमें सब्सिडी दी। ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे आम आदमी को लाभ मिला। ज़्यादा अधिकांश गरीब तबका ज़्यादा लाभान्वित हुआ। तो मैं तो यही मांग रखूँगा और सम्मानीय मतदाता बंधुओं से अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई विजय बनाए, उसी के शिवराज सिंह एवं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ही जनता का भला होगा। अभी 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा दिवस के पावन पर्व पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। इसमें 18 समूह को सम्मिलित किया, उसमें 18 समूह को सम्मिलित किया। उसमें 1 लाख रुपए का ऋण, आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा जिससे शिल्पियों की पहचान होगी। तो हम विश्वकर्मा समाज के अधिकांश 72 शिल्पी हैं, लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, चर्म उद्योग से संबंधित काम करते हैं, रस्सी बनाने वाले, माला बनाने वाले, सिलाई का काम करने वाले अधिकांश जनता, गरीब जनता को लाभ होगा। 1 लाख रुपए का ऋण नाम मात्र की ब्याज पर उपलब्ध होगा। गरीब आदमी के लिए 1 लाख रुपए आज की समय में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। उससे वो अपना धंधा बढ़ा सकता है, अपने रोजी रोजगार चला सकता है, अपने परिवार का पालन कर सकता है। तो मैं तो यही आम पब्लिक और सम्मानीय मतदाता बंधुओं से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हजारों मतों से विजय दिलाएं और फिर दोबारा शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। लेकिन केंद्र के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश आते हैं, जैसे ग्वालियर में आमसभा हुई, भोपाल में आमसभा हुई, सागर में आमसभा हुई, उनने मंच से शिवराज सिंह की न तो किसी योजना का उल्लेख किया और ना ही शिवराज सिंह का नाम लिया। तो उसको क्या मानते हैं कि अगली बार अगर सरकार आती है बीजेपी तो शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बनने की उम्मीद है पूरी। नहीं, जब प्रधानमंत्री इस नाम को इग्नोर कर रहा है, प्रधानमंत्री मंच से उनका नाम नहीं ले रहा है, मध्य प्रदेश में 3-3 बार आ रहे हैं, भोपाल आए, लाखों की संख्या में लोग आपके कार्यकर्ता उपस्थित थे, सागर गए, ग्वालियर आए, लेकिन उनने किसी भी अपनी मीटिंग में ना तो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम लिया मंच से, ना ही उनकी किसी लाडली योजना या कोई जो जन कल्याणकारी योजना आप बता रहे हैं उनका जिक्र किया। तो ऐसा क्यों? नहीं, जिक्र तो किया था उन्होंने। जो मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है उसके कुशल मार्गदर्शन में सामूहिक विकास गरीब पब्लिक का हो रहा है। लाडली बहन योजना का और भी कई योजनाओं का व्याख्यान किया था उन्होंने और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का भी उल्लेख किया था। 2003 में बीजेपी की सरकार यहाँ आई थी, जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद बाबूलाल गौर बने, उसके बाद से लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। इससे लंबे कार्यकाल में इस मध्य प्रदेश पे जब ये आए थे 50,000 करोड़ का कर्जा था, आज 3,50,000 का करोड़ का कर्जा है। अपने हर आम मतदाता पे, आम नागरिक पे करीब 47,000 रुपये कर्जा है। तो ये बोझ नहीं बढ़ाया सरकार ने? उसके लिए कोई रास्ता निकालना है वो
अब सरकार बनेगी तो कई उद्योगपतियों से बात की है, बाहर के फॉरेन कंट्री के भी लोग आ रहे हैं, उद्योग लगाएंगे तो उससे लेकिन व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। ग्वालियर चंबल संभाग की एक जो जीवनदायिनी जो थी, जैसे बानमोर आपका इंडस्ट्रियल एरिया, आपका मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया, आपका ये गोला का मंदिर, घरौनी इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारे बंद होते जा रहे हैं। इन 14-15 सालों में टोटल बंद होते जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। इस दिशा में 18 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो क्या उसके बाद भी आप अपेक्षा करते हैं कि वो उनको फिर आना चाहिए? नहीं, अपेक्षा करते हैं, गरीब जनता का भला बहुत किया है, जो बेचारे गरीब जनता का भला किया है, लेकिन जो पैसा हम पे बोझ आम जनता पे बढ़ा है। जैसे कि अभी बिजली के बिल माफ़ किए गए, बिजली के बिल माफ़ किए गए। जो चोरी कर रहा है, जो बिल नहीं भर रहा है, उसके माफ़ कर दिए। लेकिन मान लो आम जनता, आम नागरिक, आम उपभोक्ता जो 11-12 महीने बिल लगातार टाइम पे जमा कर रहा है, उसके साथ ये अन्याय नहीं है? नहीं, माफ़ तो अधिकांश लोगों को की है, चोरी कर रहे हैं अधिकांश लोगों के उन्हीं के हुए ना, जिनने बिल जमा नहीं किए या चोरी की। तो पूरा भार तो आम मतदाता उस पर जनता पे जा रहा है ना, आम बिजली के उपभोक्ता पे। तो जो गरीब लोग हैं, जिनके धंधे कोरोना काल में चौपट हो गए थे, आर्थिक स्थिति से परेशान थे, जो 6 महीने या साल भर से बिल नहीं भर रहे थे, उन्हीं आम जनता को राहत देने के लिए ये प्रयास किया। नहीं, कोरोना काल तो आपका 2021 में ख़त्म हो गया, आज 23 है, 2 साल उसके बाद भी हो गए। उसके बिल, इस साल के बिल माफ़ किए, माफ़। तो बहुत से जो गरीब जनता है, जो बिजली के उपभोक्ता हैं, उनके कईयों लोगों की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं हो पाई 2 साल में। आम आदमी का जो नहीं, सरकार ने रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ाए इस टाइम पे? सरकार बढ़ा रही है रोजगार, बाहर से जो मीट वगैरह की भोपाल में भी हुई, इंदौर में भी हुई, तो उससे बड़े बड़े व्यापारी हैं बाहर के, USA के, वो आ रहे हैं अपना बिजनेस यहाँ शुरुआत करेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको जगह और जो और सुविधाएं वो मुहैया कराने के लिए प्रयास किया है। आने वाले समय में सरकार बनेगी, नए 2024 में जो सरकार बनेगी उसमें नए उद्योग लगेंगे। बेरोजगारी, जहाँ तक मैं अपने व्यक्तिगत सोच है कि अधिकांश बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश अग्रसर होगा। लेकिन विपक्ष का कहना तो ये है कि जो कांग्रेस ने 70 साल में इकट्ठा किया, वो उन्होंने बेच के तबाह कर दिया देश को, प्रदेश को। कांग्रेस ने जो 70 साल में किया है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रयास कर रही है और उस दिशा में आगे बढ़ रही है। आप आम मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे और किन उम्मीदों पर भाजपा को वोट मांगना चाहिए? मैं आम जनता से उम्मीद करना चाहूँगा कि इतनी योजनाएं जन कल्याणकारी चल रही हैं, उनका लाभ ले रहे हैं। अभी आयुष्मान योजना चल रही है, जिसमें गरीब परिवार को 5 लाख साल का इलाज मुफ्त होता है। आम आदमी की इतनी पोजीशन रहती है, हार्ट पेशेंट हो जाता है, 2-2.5 लाख का इलाज होता है, उसकी व्यवस्था नहीं होती। तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारे देश के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान योजना लगाया, उससे कई लोगों को लाभान्वित हो रहा है आयुष्मान योजना से। और इस क्षेत्र के विकास के मसीहा कहने वाले श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दिशा में प्रयासरत हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में अच्छे उद्योग आए। बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात चल रही है। अभी ये एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है, इसमें भी हमारे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। नया स्टेडियम बन रहा है श्रीमती सिंधिया जी के कुशल मार्गदर्शन में। तो स्टेडियम के जब बाहर से क्रिकेटर आएंगे, बाहर से लोग आएंगे देखने, तो यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। लेकिन सिंधिया के जो लोग साथ में आए थे वो असंतुष्ट हैं। अभी जैसे मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने आज तक इतिहास में पहली बार सिंधिया के महल में प्रदर्शन किया, उनका विरोध किया। तो क्या वो अच्छा कर रहे थे, फिर इसने विरोध क्यों किया? ये अब उनकी व्यक्तिगत कोई बात हो सकती है, मुन्ना लाल जी की या उनके कार्यकर्ताओं की। मुन्ना लाल जी का टिकट कटा, हो सकता है आम जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो मुन्ना लाल जी से लगे हुए, उनकी भावना हो कि हमारे नेता आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनकी व्यक्तिगत सोच होती है। 22 विधायक श्रीमती सिंधिया के साथ में आए थे जब भाजपा में ये शामिल हुए थे, बड़ी जोर शोर के साथ हुए थे। ना तो वो समस्याओं का समाधान हुआ, ना
अभी वर्तमान में 6 विधायकों को उनमें से टिकट कट गए, तो वो क्या अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, टिकट उनके जो सर्वे कराया उसके आधार पर कुछ कमियाँ होंगी, ये तो हाई लेवल की और वरिष्ठ नेताओं की बात है। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, इतनी जानकारी नहीं, लेकिन जो किया है वो वरिष्ठ नेतृत्व ने सोच समझ के ही किया होगा। आप आम मतदाता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और जनहितकारी योजनाओं का लाभ आम पब्लिक तक पहुंचे, इसी भावनाओं के अनुरूप। धन्यवाद। जय हिंद।